क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वह एक धीमी मौत मर रही है। हमारे पुराणों ने हजारों साल पहले ही वह सब लिख दिया था जो आज हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है। हम उस द्वार में प्रवेश कर चुके हैं जहां इंसान की उम्र घटती जाएगी, धर्म का नाश होगा और धरती अपना सबसे भयानक रूप दिखाएगी। आज के इस वीडियो में हम कलयुग के उस अंत की शुरुआत करेंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यदि आपने इस सत्य को नजरअंदाज किया तो शायद आप आने वाले कल के लिए कभी तैयार नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हर गुजरता पल हमें उस महाविनाश के और करीब ले जा रहा है जिसका वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं बाकी लोगों की तरह कसम नहीं देता, पर अगर आप अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हो तो वीडियो को पूरा देखना और लाइक सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको भी लगता है कि कलयुग में हनुमान जी हमें बचाने जरूर आएंगे तो कमेंट में जरूर बताना। विष्णु पुराण में महर्षि व्यास ने कहा था, कलयुग में शक्ति ही धर्म होगी, जिसके पास धन होगा वही न्याय करेगा। आज देखिए, क्या यह सत्य नहीं हो रहा? रिश्ते केवल लेन देन बनकर रह गए हैं। पिता पुत्र का शत्रु बन रहा है और भाई भाई के रक्त का प्यासा हो चुका है। कलयुग के अंत में लोग केवल अपनी भूख मिटाने के लिए किसी की भी हत्या करने से पीछे नहीं हटेंगे। मनुष्य का कद छोटा होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब 5 वर्ष की बालिकाएं मां बनने योग्य हो जाएंगी और 12 वर्ष की आयु में मनुष्य वृद्ध दिखाई देने लगेगा। हमारी हड्डियां कमजोर होंगी और हमारा मन विष से भर जाएगा। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि वह भविष्यवाणी है जो धीरे धीरे सत्य बनती जा रही है। कलयुग के अंत का दूसरा बड़ा संकेत होगा प्रकृति का उलटफेर। नदियां अपना मार्ग बदल लेंगी। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां पृथ्वी से विलुप्त होकर पुनः स्वर्ग लौट जाएंगी। धरती बंजर हो जाएगी। खेतों में अन्न नहीं, केवल कांटे उगेंगे। वर्षा होगी, पर केवल विनाश लाने के लिए। अकाल इतना भयानक होगा कि मनुष्य मिट्टी खाने पर मजबूर हो जाएगा। लोग एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे और तभी आरंभ होगा वह युद्ध जो किसी भूमि के लिए नहीं, बल्कि जीवित रहने के लिए लड़ा जाएगा। जब चारों ओर केवल अंधकार होगा तब मनुष्य अपनी मर्यादा भूल जाएगा। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग के अंत में लोग चोरी, लूटपाट और हिंसा को अपना व्यवसाय बना लेंगे। जो राजा प्रजा की रक्षा के लिए होते हैं वही प्रजा का भक्षण करने लगेंगे। राजाओं का मन नीच होगा। वे केवल कर वसूलने और अपने भोग विलास में डूबे रहेंगे। विद्वानों का अपमान होगा और मूर्ख लोग ज्ञान बांटते फिरेंगे। धार्मिक चिन्ह केवल दिखावा बनकर रह जाएंगे। लोग भगवान का नाम तभी लेंगे जब उन्हें किसी को ठगना होगा। लेकिन मित्रों, मानवता का पतन तो इस महाविनाश की केवल पहली सीढ़ी है। असली भय तब शुरू होगा जब यह धरती, जो कभी हमारी माता थी, जलते हुए कोयले में बदल जाएगी। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि कलयुग के अंतिम चरण में सूर्य की शक्ति आज की तुलना में 100 गुना अधिक बढ़ जाएगी। पुराणों के अनुसार प्रलय से पहले आकाश में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 12 सूर्य एक साथ प्रकट होंगे। ये 12 सूर्य पृथ्वी के हर कोने को अपनी भयानक गर्मी से झुलसा देंगे। समुद्र का समस्त जल भाप बनकर उड़ जाएगा। नदियां पाताल में समा जाएंगी। धरती की सतह इतनी गर्म हो जाएगी कि पत्थर मोम की तरह पिघलने लगेंगे। कल्पना कीजिए, एक ओर पीने के लिए पानी की एक बूंद नहीं होगी और दूसरी ओर आकाश से बरसती यह अग्नि, मनुष्य, पशु और वनस्पतियां सब राख में बदलने लगेंगे। यह वह समय होगा जब अमीर और गरीब का भेद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सोने और चांदी के ढेर भी उस अग्नि में पिघल रहे होंगे, पर वे किसी की प्यास नहीं बुझा पाएंगे। जब धरती पूरी तरह जलकर राख हो जाएगी तब आएंगे संवर्तक नामक प्रलयकारी बादल। ये कोई साधारण बादल नहीं होंगे। इनका रंग हाथी के समान गहरा काला और अत्यंत भयानक होगा। इन बादलों की गर्जना इतनी भीषण होगी कि कमजोर हृदय वाले लोग केवल उसकी ध्वनि सुनकर ही प्राण त्याग देंगे। ये बादल अगले 100 वर्षों तक लगातार वर्षा करेंगे। यह वर्षा अमृत की नहीं, बल्कि प्रलय की होगी। पृथ्वी के हर भाग में इतना जल भर जाएगा कि विशाल पर्वत भी डूब जाएंगे। चारों ओर केवल एक अनंत समुद्र दिखाई देगा। न कोई दिशा होगी, न कोई ठिकाना। सब कुछ एक शून्य में बदल जाएगा। लेकिन इस प्रलय के पीछे वह कौन सी शक्ति है जो अधर्म को चला रही है? वह है कली। कली पुरुष का स्वरूप इतना भयानक है कि उसकी आंखों से क्रोध और शरीर से दुर्गंध निकलती है। वह प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में बैठकर उसे पाप करने के लिए उकसाता है। जब कली पुरुष का प्रभाव 100% हो जाएगा तब मनुष्य के भीतर से दया और शर्म पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।
लेकिन मित्रों, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध में स्पष्ट लिखा है कि जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब भगवान मौन नहीं रहेंगे। जब मानवता की पुकार ब्रह्मांड की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी तब जन्म होगा उस योद्धा का जो इस सृष्टि का अंतिम और सबसे भयानक अवतार होगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के पास संभल नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में, जिनका नाम विष्णु यश होगा, भगवान कल की अवतार लेंगे। उनका जन्म किसी साधारण बालक की तरह नहीं होगा। उनके शरीर से ऐसी दिव्य सुगंध निकलेगी जो मीलों दूर तक वातावरण को पवित्र कर देगी। उनका तेजस्वी मुख मृत्यु के देवताओं को भी भयभीत कर देगा। कल की अवतार को युद्ध कला सिखाने के लिए कोई साधारण गुरु नहीं आएंगे। महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे भगवान परशुराम, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, वे कल्कि के गुरु बनेंगे। परशुराम जी उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाएंगे, वह विद्या जिसे इस युग में कोई नहीं जानता। इसी दौरान उन्हें 3 और चिरंजीवी मिलेंगे, हनुमान जी, अश्वत्थामा और राजा बलि। भगवान शिव स्वयं कल्कि को एक श्वेत घोड़ा भेंट करेंगे जिसका नाम होगा देवदत्ता। यह घोड़ा वायु की गति से दौड़ेगा और युद्ध भूमि में बिजली की तरह प्रकट होगा। साथ ही उन्हें प्राप्त होगी एक दिव्य तलवार जिसे रत्नमरु कहा गया है। यह तलवार इतनी शक्तिशाली होगी कि इसका एक प्रहार पर्वतों को भी चीर देगा। जब कल्कि अवतार अपने श्वेत अश्व देवदत्त पर सवार होकर निकलेंगे तब पृथ्वी की प्रत्येक दिशा में उनकी तलवार की चमक दिखाई देगी। कलि पुरुष, जो अधर्म का राजा है, अपनी संपूर्ण सेना के साथ कल्कि को रोकने के लिए खड़ा होगा। कलि पुरुष के पास कोई साधारण सेना नहीं होगी। उसके साथ वे लोग होंगे जिन्होंने विज्ञान और तंत्र विद्या का दुरुपयोग करके ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली होंगी जो आज हमारी कल्पना से भी परे हैं। कलि पुरुष अपनी मायावी शक्तियों से आकाश में अंधकार फैला देगा ताकि कल्कि की सेना कुछ भी न देख सके। लेकिन कल्कि अवतार के शरीर से निकलने वाला दिव्य प्रकाश उस अंधकार को वैसे ही चीर देगा जैसे सूर्य बादलों को भेद देता है। इस युद्ध में अश्वत्थामा अपने मस्तक की मणि के साथ रणभूमि में उतरेंगे। परशुराम जी का फरसा शत्रुओं का विनाश करेगा और हनुमान जी अपने विशाल स्वरूप में आकाश से पर्वत गिराएंगे। यह युद्ध इतना भयानक होगा कि चारों ओर शवों के ढेर लग जाएंगे और रक्त की नदियां बहने लगेंगी। कल के अवतार सबसे पहले उन ढोंगी धर्मगुरुओं और भ्रष्ट नेताओं का विनाश करेंगे जो धर्म की आड़ में पाप कर रहे हैं। उनका न्याय तत्काल होगा। युद्ध के अंत में कल के अवतार और कलि पुरुष आमने सामने होंगे। कलि पुरुष कहेगा, यह युग मेरा है, लेकिन कल्कि केवल एक बार मुस्कुराएंगे और कहेंगे, समय से बड़ा कोई नहीं। जैसे ही कल्कि अपनी दिव्य तलवार से कलि पुरुष का वध करेंगे, पृथ्वी पर एक भयानक सन्नाटा छा जाएगा। वह सारी बुराई, वह सारी नफरत जो हजारों वर्षों से मनुष्य के भीतर थी, पल भर में राख बन जाएगी। इसके बाद कल की अवतार एक ऐसी यौगिक अग्नि उत्पन्न करेंगे जो पूरी पृथ्वी को घेर लेगी। यह अग्नि केवल उन्हें जलाएगी जिनके मन में पाप है। जिन लोगों का हृदय निष्कपट होगा उन्हें यह अग्नि शीतल प्रतीत होगी। इस शुद्धिकरण के बाद पृथ्वी पूर्णतः निर्मल हो जाएगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि युद्ध के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा? नहीं मित्रों, वास्तविक चमत्कार तो अब आरंभ होगा। जब यह जलती हुई धरती शांत होगी तब एक ऐसी दुनिया का निर्माण होगा जिसे हमने केवल सपनों में देखा है। इस महाविनाश के बाद जब पहला सूर्य उदित होगा, वही सत्य युग की पहली सुबह होगी। पुराणों में लिखा है कि जब कलयुग का अंत होता है तब समय का पहिया रुकता नहीं, बल्कि एक नए सत्य युग की ओर मुड़ जाता है। सत्य युग का उदय और नई दुनिया। प्रलय की बारिश के बाद जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ेगी तो नजारा बिल्कुल अलग होगा। प्रदूषण से भरा आकाश अब नीला और निर्मल होगा। नदियां जो कभी जहर बन चुकी थीं, अब अमृत जैसा मीठा पानी बहाएंगी। धरती की मिट्टी फिर से उपजाऊ हो जाएगी। कहा जाता है कि सत्य युग में खेती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि धरती स्वयं ही मनुष्य की जरूरत के अनुसार अन्न और फल पैदा करेगी। हर तरफ हरियाली होगी और हवा में एक ऐसी सुगंध होगी जो मन को शांति देगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव हमारे अंदर आएगा। कलयुग में हम बीमारियों और चिंताओं से घिरे रहते थे, लेकिन सत्य युग में मनुष्य की आयु फिर से बढ़कर हजारों वर्षों की हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार इस नए युग में इंसान की लंबाई 30 से 40 फीट तक हो सकती है। बीमारियों का नामो निशान नहीं होगा। लोग अपने मन की शक्ति से एक दूसरे से बात कर पाएंगे, यानी टेलीपैथी एक सामान्य बात होगी। न कोई झूठ बोलेगा, न किसी के मन में चोरी होगी, क्योंकि हर कोई एक दूसरे के विचार देख सकेगा। युद्ध के बाद कल के अवतार तुरंत विष्णु लोक नहीं जाएंगे। वे कुछ समय तक धरती पर शासन करेंगे ताकि नए धर्म और मर्यादा की स्थापना की जा सके। वे एक ऐसे राज्य की नींव रखेंगे जहां न कोई गरीब होगा, न कोई दुखी, जानवर और इंसान एक साथ बिना किसी डर के रहेंगे। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे। यह कोई कहावत नहीं,
बल्कि सत्य युग की वास्तविकता होगी। लेकिन हर अवतार का एक समय होता है जब धरती पर धर्म पूरी तरह स्थापित हो जाएगा। तब प्रभु कल्कि का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। एक दिन जब पूरी पृथ्वी पर शांति होगी, तब कल्कि अवतार अपने विशाल रूप में प्रकट होंगे। देवता आकाश से फूलों की वर्षा करेंगे। वे अपने श्वेत घोड़े देवदत्त पर सवार होकर धरती से विदा लेंगे और वापस वैकुंठ धाम में विश्राम करेंगे। उनके जाने के बाद धरती पर सप्तर्षियों का शासन होगा, जो मानवता को आने वाले हजारों वर्षों तक ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। दोस्तों, यह सब सुनने में एक कहानी लग सकती है, लेकिन हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है वही इस बात का प्रमाण है कि हम अंत के बहुत करीब हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह कलि पुरुष जो इस सारे पाप की जड़ है, वह इस समय कहाँ है? शास्त्रों में लिखा है कि कलि कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी कमजोरियों में बसती है। कलि पुरुष ने रहने के लिए 5 स्थान चुने हैं जो आज हमारी दुनिया को नियंत्रित कर रहे हैं। पहला है द्यूत यानी जुआ और सट्टा। दूसरा है पान यानी नशा। तीसरा है स्त्री संग यानी जब प्रेम की जगह केवल वासना रह जाए। चौथा है सूना यानी हिंसा और निर्दोषों का रक्त। और पांचवा है सुवर्ण यानी गलत तरीके से कमाया गया धन। आज की इस डिजिटल माया में कलि पुरुष सोशल मीडिया के माध्यम से नफरत फैला रहा है। जब आप बिना वजह किसी को ट्रोल करते हैं, तब आप अनजाने में कलि पुरुष का हथियार बन रहे होते हैं। पुराणों की भविष्यवाणी आज सच होती दिखाई दे रही है। वृक्ष फल देना बंद कर रहे हैं, बादल डर पैदा कर रहे हैं और अन्न अपना पोषण खो रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम इससे बच सकते हैं? श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जितने दोष कलयुग में हैं, उतना ही एक महान गुण भी है। सत्य युग में भगवान को पाने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन कलयुग में मुक्ति का मार्ग सरल है और वह है नाम संकीर्तन। केवल प्रभु का नाम लेने से और निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता करने से आप उस कल की ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। कल की अवतार की सेना में शामिल होने के लिए आपको आज से ही 3 संकल्प लेने होंगे। सत्य का साथ देना, जानवरों और जरूरतमंद इंसानों पर करुणा दिखाना और प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बिताना। समय का चक्र निर्दयी है, वह किसी के लिए नहीं रुकता। कलयुग समाप्त होगा, यह धरती जलेगी और फिर से हरी भरी हो जाएगी। कल की अवतार का आगमन डर के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए एक आशा है जो आज इस भ्रष्ट दुनिया में घुटन महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि एक जागृति है। हमने इस महागाथा में आपको वह सब दिखाया जो आने वाले कल की सच्चाई हो सकती है। अगर आपने यहां तक हमारा साथ दिया है, तो इसका मतलब है कि आपके भीतर वह दिव्य ज्योति अभी भी जीवित है। इस वीडियो को बनाने में हमारी टीम ने हजारों पन्नों का ज्ञान और महीनों की मेहनत लगाई है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी का भला कर सकती है, तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जिससे आप प्रेम करते हैं। एक सब्सक्राइब और एक शेयर धर्म की इस लड़ाई में आपका योगदान है। अगर हम आज नहीं जागे तो शायद कभी नहीं जाग पाएंगे। कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। अगर आप भी सत्य युग का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हम मिलेंगे एक नई और रहस्यमयी गाथा के साथ। तब तक के लिए अपने कर्मों को शुद्ध रखिए।